इस वेबसाइट से शॉपिंग करने के बाद मेरा जितना एक्साइटमेंट था ना अपने सूट्स को लेके, मैं उतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। तो मैं आपको बताती हूँ ये कौन सी वेबसाइट है और इससे मुझे क्या मिला। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि मैंने लाम ऑफिशियल जो पाकिस्तानी वेबसाइट है वहाँ से सूट ऑर्डर किए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब आप सूट ऑर्डर करते हैं कहीं से तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एक्चुअली कि मैंने काफ़ी सारे सूट ऑर्डर किए थे। और जब वो आए तो आई वाज़ लाइक कि मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से इसे अनबॉक्स करूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मैंने खैर जो जेन्युइन बात है, जो जेन्युइन रिव्यू है, मैं आपको वही दूँगी। इन्होंने बहुत सिक्योरली पैक करके भेजा था और सूट काफ़ी लाइट वेट थे, तो इसलिए मुझे इसमें शिपिंग चार्जेस जो हैं वो कुछ डॉलर्स ही देने पड़े। सॉरी, डॉलर्स नहीं, इन्होंने यूएसडी में चार्ज किया था। जो भी अमाउंट था वो मैंने यूएसडी में पे किया था। शिपिंग चार्जेस इनके एक्स्ट्रा थे। तो बाय द वे ये हुआ कि लाम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ। और सूट्स तो खैर सबको ही चाहिए होते हैं, और स्पेशली जब आप ऐसी कंट्रीज़ में रहें जहाँ आपको सूट्स नहीं मिलते, और मिलते हैं तो वो आपके टेस्ट के नहीं होते, तो आप चाहती हैं कि ट्राई करें। तो वैसे ही मैंने लाम पे काफ़ी सारे सूट ऑर्डर किए। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कौन कौन से ब्रांड के सूट हैं और किस तरह के सूट हैं। तो सबसे पहले ये रेड एंड ब्लैक है। ये सही है, मैं कहूँगी कि जैसा जो सूट के एक्चुअल पिक्चर आपको वेबसाइट पे नज़र आएगी, लैपटॉप पे नज़र आती है, उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो ये जो फ्लोरल वाला सूट है, मैं बताऊँगी कि ये जितना उसमें अच्छा लग रहा था उतना ये अच्छा नहीं है, ये कॉर्ड सेट था। और सबसे मेरा जो वेटेड सूट था ना वो ये था, जो था सिल्क कॉटन पे। और इसको मैंने ना काफ़ी ज़्यादा सोच के माइंड में चीज़ें बना के तब मंगाया था कि मैं इसको इस ओकेजन पे पहनूंगी, ऐसे पहना जाएगा, वैसे होगा। तो ये सारे सूट्स मैं भी आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला जब भी इनको वेयर करूँगी तो उस टाइम में मैं आपको इन सब की वीडियो इसके साथ शेयर करूँगी। और बेसिकली ये सूट सारे मेरे नहीं है, मेरी एक फ्रेंड ने और मिलके, हम दोनों ने मिलके ये पार्सल किया था। तो काफ़ी सारे सूट्स उसके तो उनके भी 1-2 सूट ख़राब निकले हैं। और ख़ैर वो उनके इतने एक्सपेंसिव सूट नहीं थे, कॉर्ड सेट थे, तो बंदा सोचता है कि चलो कॉर्ड सेट है, घर में पहन लेंगे। तो इस तरह से कॉर्ड सेट की कुछ की मैं कहूँगी क्वालिटी अच्छी है और कुछ की क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार है। आप ऐसा समझें कि एक सूट इतना ज़्यादा सी थ्रू है जैसे आप किसी इनर के कपड़े से, बहुत लाइट से कपड़े से उसको स्टिच कर दें। कुछ हैवी सूट्स हैं वो फिर भी ठीक है। तो इस तरह से हम लोग के 13 सूट थे, और 13 सूट में 3-4 कॉट थे और 3 बाकी के जो थे वो पार्टी वेयर थे। तो कॉट सेट जैसे ये है, इसका जो फैब्रिक है वो अच्छा है। उसके बाद जो मैंने आपको अभी प्रिंटेड दिखाया वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये पार्टी वेयर सूट है, इसको मैं कहूँगी अच्छा है, लेकिन जैसे एक न्यू सूट पे बहुत अच्छी सी रौनक होती है या वो होता है, वो नहीं है। इसकी भी स्लीव साइड से, क्योंकि साइड स्लीव स्पेस के बहुत ज़्यादा वर्क है, तो वो थोड़ी सी मुझे वो चीज़ नहीं लग रही। खैर मैं भी आपको पूरा फ़ोटो इनका दिखाऊंगी। उसके बाद देखें, ये जैसे है कॉर्ड सेट, इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का है। इसके अलावा एक और ब्लैक कॉर्ड सेट है, उसमें तो बिल्कुल सी थ्रू है कि आप उसको बिना इनर के पहन ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जब आप सूट ऑर्डर करते हैं तो उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा मतलब वेट करना मुश्किल हो जाता है। और जब वो आपका ख़राब निकले, और ख़राब निकलने के बाद आपको जो वेबसाइट है, जो कस्टमर सर्विस है, उससे रिस्पॉन्स ना मिले तो और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। मतलब कि मेरे जो सूट थे उसमें से 3-4 सूट ऐसे थे जो कि कॉर्ड सेट हैं। तो चलो हमने उस पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया कि चलो कॉर्ड सेट हैं, वी कैन यूज़ दैम इन, घर में हम पहन लेंगे, उनको कुछ नहीं है। लेकिन जो पार्टी वेयर सूट था जिसको मैंने काफ़ी सोच के मंगाया था, उसका साइज़ मैं आपको बताऊं, जो एक्सेल है, जो लार्ज है, इट्स लाइक डबल एक्सेल। तो इस बात पे मैंने लाम वालों को काफ़ी बार ईमेल किया, मैसेज किया। तो उनका जो रिप्लाई आया, जो उन्होंने ईमेल दिया, उसमें ये नहीं लग रहा था कि किसी मैं रिस्पॉन्सिबल इंसान से बात कर रही हूँ या वो मुझे सुन रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका 2 लफ्ज़ का मैसेज ईमेल आया रिप्लाई में कि वी आर जस्ट क्लोजिंग योर टिकट और वी आर रिफंडिंग ओनली $6। तो
मुझे ये समझ में नहीं आया कि $6 किस चीज़ के उन्होंने मुझे रिफ़ंड करे। तो मेरे जो सूट को रिफ़ंड करना है, एक्चुअली मुझे रिफ़ंड या रिटर्न भी नहीं करना, बस मुझे ये है कि मुझे उसी सूट में अगर वो साइज़ ठीक दे दें तो आई एम हैप्पी। तो वो तो ख़ैर नहीं हुआ, तो उसके बाद देखिए मैं आपको पहले ये सूट दिखा देती हूँ। ये सूट ठीक है, और जैसे ये जॉर्जेट ये शिफ़ॉन का कपड़ा है, इसमें एक ग्लिटर टाइप या इसमें एक रौनक सी होनी चाहिए, एक ब्राइटनेस होनी चाहिए। होता है ना जो नए कपड़े में, और इसकी जो बॉटम है उसकी जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ऐसा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। दुपट्टा भी ओके ओके है, क्योंकि मैं थोड़ी टॉल हूँ, तो उस हिसाब से मुझे दुपट्टा थोड़ा-सा लंबाई में कम लगा। तो इसका फैब्रिक की जो क्वालिटी है ना, स्पेशली ये जो आप स्लीव्स पे देख रहे हैं, तो ये वर्क नो डाउट दूर से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको मैं 1-2 बार पहनूँगी ना, तो ये जो वर्क है ये उखड़ने लगेगा, ये वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इस पे जो भी है खैर वो आप लोग के सामने है, आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं इससे भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई। उसके बाद बारी आती है मेरे इस सूट की। इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों के साथ मँगवाया था लिटरली, और ये मेरा इतना ही ख़राब निकला। अगर इसके डिज़ाइन में कोई भी दिक्कत होती तो मैं एडजस्ट कर लेती, लेकिन साइज़ भी इतना ज़्यादा ब्रॉड है, और प्लस जो इसकी जो साइड्स हैं, जहाँ पे सिलाई होती है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। इसकी आर्म पिट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जो इस पे लेसेस वगैरह लगी हुई हैं उसको मैं हटा के यहाँ कुछ नहीं कर सकती। इवन अगर मैं इंडिया में होती तो मैं सोच सकती थी कि मैं टेलर को देख के इसका कुछ ऑल्ट्रेशन करवा लूँगी, कुछ साइज़ बड़ा छोटा हो जाएगा, तो कोई भी ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो बहरहाल मैंने लाम को जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश करी। एक तो पहली बार उनका जो रिप्लाई आया वो 2-3 दिन के बाद आया, और उनका जो ऑफ़िशियल जो टाइम विंडो है वो 7 डेज़ की है। तो ख़ैर जब ईमेल उनका आया तो मैंने उनको अपनी बात समझाई, फ़ोटोज़ भेजे, जो रियल फ़ोटोज़ हैं वो भेजे, लेकिन उन लोगों ने डिनाई कर दिया कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बात ये नहीं है कि मेरा सूट ख़राब निकला या जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन ये है कि मुझे ये था कि मैं लाम से काफ़ी सारे सूट्स और ख़रीदूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। आप कनाडा में कोई भी चीज़ लाते हो, आप उससे सैटिस्फाई नहीं हो, आप उसको 4 बार बदल सकते हो। इवन आप चेंज रिटर्न नहीं करोगे तो वो चेंज तो होने की उम्मीद होती है, बट लाम पे ये सब कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप कभी भी लाम से ऑर्डर करने की कोशिश करें तो पहले इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें। इनकी कस्टमर सर्विस बिल्कुल बेकार है, और वो रिटर्न और रिफ़ंड तो भूल जाएँ, वो आपको एक्सचेंज भी नहीं करेंगे, और एक्सचेंज तो बहुत ही दूर की बात है। इवन वो आपको ईमेल का रिप्लाई भी शायद 2-3 दिन बाद करें। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मेरा तो बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं लाम से कुछ भी मंगाऊँगी, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, पहले आप एक बार कपड़ों की जो भी चीज़ आप ले रही हैं उसके मेजरमेंट अच्छे से ध्यान से चेक कर लें, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि एक बार आपने चीज़ ले ली उसके बाद उसमें कुछ भी पॉलिसीज़ नहीं है कि आप उसमें कुछ भी आपको इनायत मिले। तो ये सारे सूट देख के मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई, और आप फैब्रिक का खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि तो आप लोगों में से किसी ने लाम से शॉपिंग करी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आप कनाडा में स्पेशली अगर आप एडमिंटन में रहते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा कि अगर आपको ईद के लिए कपड़े चाहिए या पार्टी वियर सूट्स चाहिए तो आप एडमिंटन में किस जगह से लेते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब मज़े करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।